महसूस करें और महसूस कराएं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि 100 दिन भेड़ का जीवन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जीवन जिया जाए। जीवन के दो सत्य है, एक आपका पैदा होना और एक आपका मर जाना होगा। कोई चल गया, ये दो सच है, तीसरा कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप जीने के बाद गुलामों का जन्म लेने के बाद गुलामों को जिंदगी जीते जीते मरते हैं तो आपको ना तो पीढ़ियां याद रखेगी ना इतिहास कभी याद करेगी। लेकिन हाँ, अगर आप इस देश के अंदर जीवन पैदा होने के बाद अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते मर जाते हैं तो इतिहास में नाम लिखा होगा, ये पुरखे, ये इतिहास आपको याद करेगा, वो आपकी पूजा करेगा। इसलिए सम्मान महसूस करना शुरू कीजिए। देश में संविधान है, कोई गलत करता है तो भीम आर्मी को बताएं। भीम आर्मी अनुशासित तरीके से संविधान के तहत मुकदमे दर्ज कराएगी, जेल भिजवाएगी। बहुत सारे तानाशाह को मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से लेकर तमाम राज्यों में जेल भिजवाया गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अब मुट्ठी बंद कर लीजिए। चुनाव का भी दौर है, एक दिन माफी चाहूंगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये बुरी बात है लेकिन नहीं कहनी चाहिए। याद आके तो मुझे लगता है जो मुंह पागे कह देना चाहिए। जब हम 365 दिन अपने घर का राशन खाते हैं, अपने घर का ही सारी व्यवस्था में जीते हैं, सारी व्यवस्था मतलब भाई बहुत सारे लोगों को इसका भी शौक है पीने खाने का, पीते हैं, वो चुनाव से 10 दिन के लिए सिर्फ वोट अपने देने के लिए दूसरे का गुलाम क्यों हो जाता? बदलिए इस व्यवस्था को, बदलिए, बिल्कुल बदलिए। जब हम 4, 4.5 साल, 5 साल अपने हाथ की मेहनत करके रोटी खाते हैं तो वो जो 10 दिन चुनाव के हैं उस दिन भी हम अपने हाथ की मेहनत करके रोटी खाएंगे और वोट का प्रयोग अपनी ताकत के लिए करेंगे। जैसे मैंने खड़े होते ही कहा था, जिनका दल नहीं होता उनका बल नहीं होता, और जिनका बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। और आज ये देश के अंदर, भारत के अंदर बल बंदूकों में नहीं है, बल तलवारों में नहीं है। अगर ताकत किसी में है तो आपके वोट में ताकत है, आपके वोट में ताकत है। उस ताकत को पहचानिए, क्योंकि आपके वोट की कीमत भी उतनी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के वोट की कीमत भी उतनी है। अपने उस वोट को पहचानिए और गौरवान्वित होइए आज के दिन पर कि बाबा साहब अम्बेडकर आज के दिन संविधान को पूरा करके गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 के दिन हमें लोकतंत्र का अधिकार, मत देने का अधिकार देकर के गए थे। गौरवान्वित होइए, बिल्कुल गौरवान्वित होइए। इस देश पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करने के लिए तन मन धन के साथ खड़े हो जाइए, पूरा अपनी विचारधारा को मजबूत कीजिए। देखिए, जब आपके शासन आपका यहाँ होगा, क्या जिनका राज होता है उनकी बेटियों के साथ गलत हो जाता है? उनकी जमीनें छीन ली जाती है, उनकी हत्या हो जाती है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अपने शासन सत्ता स्थापित कीजिए, अपनी विचारधारा को स्थापित कीजिए और बताइए इस देश को बताइए कि ये दलित आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं, ये अगर अपना घर चला सकते हैं, ये यहाँ पर टट्टी के रेड़े चला सकते हैं, ये यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, कबाड़ उठा सकते हैं, तो इस देश को भी ये लोग मजबूती से चला सकते हैं। बताइए अब समय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था महात्मा गांधी जी को, मिस्टर गांधी 20वीं सदी आपकी, 21वीं मेरी। क्या कहा था? 20वीं सदी आपकी, 21वीं मेरी। कम से कम इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस 21वीं सदी को अपने कदमों में झुकाने के लिए एक मन मुट्ठी हो जाइए और आवाज दीजिए, आवाज दीजिए, मजबूत आवाज दीजिए। ऐसी आवाज दीजिए कि मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का बहुजन इकट्ठा हो और जो मनु की व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस देश में पूरा जोर दिया जा रहा है, उस व्यवस्था को झटके में तोड़ा जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है जिन लोगों ने मुझे सुना वो मुझे समझ पाए होंगे मेरा देश के प्रति दर्द और इस देश के अंदर जाति व्यवस्था के प्रति जो मेरे अंदर ईर्ष्या है उसको समझ पाए होंगे। वो ये भी समझ पाए होंगे कि मैं कैसे भारत की कल्पना चाहता हूँ। वो ये भी समझ पाए होंगे इस देश की व्यवस्था को कैसा होना चाहिए। वो ये भी समझ पाए होंगे कि अमीर गरीबी को छोड़कर, जात पात को छोड़कर हम सब लोग एक भाई की तरह रहे। मैं ये चाहता हूँ जो लोग समता समानता की विचारधारा में विश्वास करते हैं उनका बाहें फैलाकर स्वागत।
जो लोग नहीं करते हैं, तो आमने सामने की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, लड़ेंगे। और अगर दूसरी लड़ाई भी चाहते हो तो उसका भी प्रयास करेंगे, उसमें भी कमजोर नहीं। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। 2 लाइनें कहूंगा, लाइनें पुरानी है, लेकिन जब मैं कहता हूं तो मुझे एहसास होता है, अपनी जनसंख्या का एहसास होता है। इस बीच एक बात और याद आ गई जनसंख्या से। यहाँ जो साथी बैठे हैं, मैं तो चाहता हूँ, हालांकि देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ी बड़ी बातें लगातार चल रही हैं बहुत तेजी से, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 बच्चे को आप अपने घर के लिए पैदा करें और 1 बच्चा बीमार भी के लिए पैदा कर दें, जिससे कि मूवमेंट को आप उस बच्चे को दे सकें बड़े मन से। साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। बुलबुल समझता है छोटी सी चिड़िया है, बाहर इतनी बड़ी चिड़िया। बुलबुल वो पूंजीपति, वो समतावादी जो जाति व्यवस्था इस देश में मजबूत किए हुए हैं 15% लोग, और बाज हम लोग 85%। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ती है सर झुकाकर चलने की आदत, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। शुक्रिया। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय भारत, जय श्री राम।